हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द यूटिलिटी एनालिसिस के थर्ड टॉपिक के ऊपर। यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग ने ये पढ़ लिया कि यूटिलिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस में पहले बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिए। तो आपके लिए ये जो आज का टॉपिक है ये समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे आपके समझने के लिए। तो इसके पहले आप ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिलेशनशिप जो है वो TUMU के वो देख लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस डिमिनिशिंग का मतलब डाउनफॉल करना, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है डाउनफॉल करना, नीचे की तरफ कोई चीज आना। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है इट रिफर टू द एडिशनल यूटिल्स या एडिशनल यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी की जो हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उस एडिशनल यूनिट्स पे जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो उसको फायदा मिल रहा है या जो उसको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो मेरी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्लाइन कैसे करती, कम कैसे हो जाती है, तो इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये होती क्या है ये समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज more and more standard units of a commodity are continuously consumed, then marginal utility derived from every additional unit must decline। क्या होगा, जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कम्युनिटी की मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया, अच्छी क्वालिटी की यूनिट्स, यानी जो भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। तो वहीं यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट, मोर एंड मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा विद द कंटिन्यूअसली कंजप्शन। दूसरी चीज, कंजप्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए, क्योंकि अगर कंजप्शन में ब्रेक आ गया तो वो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन काउंट नहीं होगा। तो DMU के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला, जो भी आपकी यूनिट कम्युनिटी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब गुड क्वालिटी की होनी चाहिए और हर बार होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछली बार अच्छी क्वालिटी की थी, इस बार खराब क्वालिटी ले ली। पिछली बार डोमिनोज से पिज्जा खाया, इस बार किसी नॉर्मल बेकरी से खा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप जो भी कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे हो वो सारी की सारी कम्युनिटीज आपकी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे हो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, लगातार उसको कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि अगर उसमें ब्रेक आता है तो वो काउंट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि एक यूनिट आज कंज्यूम करी, एक यूनिट कल करो, फिर एक यूनिट एक हफ्ते बाद करो। तो अगर आप गैप लेके कंजप्शन करोगे तो फिर सेटिस्फैक्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि बीच में वो गैप तो आ गया। जब गैप आ गया है तो फिर आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी या जो नीड थी वो तो फिर से अराइज हो गई ना, और जब नीड आपकी फिर से अराइज हो गई तो सेटिस्फैक्शन भी फिर से अराइज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ DMU में व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम, लगातार कंज्यूम करते हैं, देन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट। जो आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हो या हर एक एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हो, इट मस्ट बी डिक्लाइन। तो आपकी जो यूनिट्स है वो क्या होगी, धीमे 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 कम होती जाएगी। जैसे आप पिज्जा खाने पहुंचे, आपने पिज्जा का पहला स्लाइस खाया, बहुत मजा आया, अरे वाह मजा ही आ गया एकदम, इतने दिनों बाद मिला था ना, बस पूछिए मत सर जी कितना मजा आया, बस दिल खुश हो गया। दूसरा बाइट खाया, अच्छा है ठीक है, लेकिन पहला वाला ज्यादा अच्छा था। तो दूसरे वाले में क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन था वो आपको पहली बाइट में मिल चुका था। तीसरी बाइट खाई, अच्छा है मजेदार था। चौथी खाई, हाँ यार ठीक है इतना बुरा भी नहीं है। पांचवी खाई, यार बस हो गया अब नहीं खा पाएंगे। अगर आपने 6th यूनिट खा ली तो जो पहले खाया था वो भी पांचों पांचों बाहर, आपकी वॉमिट हो जाएगी और काम वहीं पे खत्म। आपके सेटिस्फैक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन में।
तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव हो सकती है। कब? जब आपका सेटिस्फैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन में। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी निगेटिव, क्या मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कभी निगेटिव हो सकती है? तो जी हाँ, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो सकती है तब जब मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाए डिससेटिस्फैक्शन में। जब मेरा सेटिस्फैक्शन कन्वर्ट डिससेटिस्फैक्शन में हो जाएगा, उस टाइम पीरियड पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। बात समझ में आ गई ना? तो वही चीज यहाँ पे कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार कंज्यूम करेंगे तो हर एडिशनल यूनिट के साथ उसकी जो यूटिलिटी है, यानी उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, वो धीमे धीमे कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी इच्छा जो है खाने की धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। जैसे आपने पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, अरे बस मजा आ गया, गर्मी में 1 गिलास पानी पिया, दिल खुश एकदम बस। दूसरा नहीं पी पाते, तीसरा अरे तो भैया आधा गिलास छोड़ ही दिया, और चौथे में तो सवाल ही नहीं उठता, 1 से 15 चला जाए तो बस बात खत्म। तो जैसे धीमे धीमे इच्छा खत्म होती है ना, वही चीज यहाँ पे होती है कि हमारा जो MU का ग्राफ है देखो धीमे धीमे निगेटिव, एक टाइम आता है कि जब ये 0 हो जाता है, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी कि ये वो पॉइंट है जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब मेरी कोई भी यूनिट कंज्यूम करने की इच्छा नहीं रह गई है, अब मेरा सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कोई भी यूनिट कंज्यूम करने की इच्छा नहीं है। तो जहां पे भी मेरी MU 0 हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तो आप ये बताओगे व्हेन MU बिकम्स 0, जब मेरा MU 0 हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक, ये जो पूरा पॉइंट होता है, ये जो मेरा पूरा पॉइंट है, यहां से यहां तक ये जो पूरा पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं MU इज फॉल बट पॉजिटिव। यहां पे मेरा MU फॉल तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, यानी अभी जो हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, अभी हम खुश हैं उस चीज को खाने में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग से लेके 0 से थोड़ा पहले तक का जो पीरियड होता है उसमें MU फॉल करता है बट पॉजिटिव होता है। जब 0 हो जाता है तो वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है, और जब निगेटिव हो जाता है तो वो पॉइंट मेरा कहलाता है डिससैटिस्फैक्शन। ऊपर का जो पूरा पॉइंट है वो सेटिस्फैक्शन, 0 वाला पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और निगेटिव वाला पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा मेरा डिससैटिस्फैक्शन। तो जब सेटिस्फैक्शन होगा तो MU पॉजिटिव होगा, जब डिससैटिस्फैक्शन होगा तो MU निगेटिव होगा, और जब मेरा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होगा तो MU मेरा 0 होगा। बात समझ में आ गई? अब असम्पशंस क्या क्या होते हैं, मतलब जब आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना रहे होगे, जब ये वाला कर्व आप ड्रॉ कर रहे होगे, तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। क्या क्या ध्यान में रखनी? पहला, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम करेंगे, कोई भी ऐरी गैरी आलतू फालतू चीजें आप कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे कंज्यूमर हैं, कॉशियस कंज्यूमर है, क्वालिटी कंज्यूमर है, इसीलिए आप जो भी गुड्स कंज्यूम करेंगे वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप बैड क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करते हैं तो वहां पे यूटिलिटी काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। भले आप बैड क्वालिटी के गुड लगातार काउंट करो, फिर भी आपकी यूटिलिटी काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो गुड्स जो है वो बुरी क्वालिटी के हैं, इसलिए वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएंगे। तो पहला असम्पशन, केवल गुड क्वालिटी या स्टैंडर्ड क्वालिटी कंज्यूम करोगे, और दूसरा, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूअस। आप जो भी कमोडिटी के कंजप्शन कर रहे हो वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक, टाइम गैप ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास।